नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स मिलकर टर्मिनस को रोकते हैं ताकि वो ब्लैक होल रिएक्टर को तोड़ ना दे, लेकिन फिर कैप्टन मार्वल उस ब्लैक होल रिएक्टर को उठाकर आसमान में ले जाती है जिसके कारण वो फट जाता है और कैप्टन मार्वल कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाती है जहां वो देखती है कि उसके सामने कैंग घायल अवस्था में था जो उसे वार्निंग देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वही ब्लैक होल देखते हैं जिसके पास में विजन, थॉर और स्कारलेट विच खड़े थे। तभी थॉर कहता है कि हमें कैरल को वापस लाना होगा, जिस पर विजन वांडा से पूछता है कि क्या तुम इसमें कुछ कर सकती हो, जिस पर वांडा कहती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन एक मिनट, ये ब्लैक होल कोलैप्स हो रहा है और तब वो ब्लैक होल बंद हो जाता है और उसमें से कैप्टन मार्वल बाहर आती है कैंग को लेकर। फिर हम मैक्सिको देखते हैं जहां पर एक रिपोर्टर कहता है कि यहाँ पर हाइड्रा सेल ने पूरे स्काईस्क्रेपर को हाईजैक किया है और उनके पास डेथ स्पोर बायो वेपन है और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके एक साथी को जेल से आजाद किया जाए। तभी हम देखते हैं कि उन हाइड्रा सेल्स को रोकने के लिए ब्लैक पैंथर निकला है। यहाँ स्काईस्क्रेपर पे हम हाइड्रा के लोगों को देखते हैं। तभी एक हाइड्रा का सोल्जर दूसरे से कहता है कि हमारे पास 50 हॉस्टेजेस है और कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उनके लोग हमारे डेथ स्पोर से मारे जाए। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर अंदर घुस जाता है और उन हाइड्रा सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी ब्लैक पैंथर उन सारे हाइड्रा सोल्जर्स को बेहोश करता है और अपनी टीम से कहता है कि जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ है, 50 लोगों की जान बच चुकी है। ये कहते ही ब्लैक पैंथर एक पेपर देखता है जिस पर खून लगा हुआ था। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वो जगह देखते हैं जहाँ पर कैप्टन मार्वल कैंग से मिली थी। तभी कैंग कैप्टन मार्वल से कहता है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था, मैं जानता था कि ब्लैक होल के कारण तुम यहाँ आओगी और इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हें वो बता सकूं जो महत्वपूर्ण है। जिस पर कैप्टन मार्वल कैंग से कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर कैंग कहता है कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हें बताना है। जिस पर कैप्टन मार्वल कैंग से कहती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम तो वही कैंग हो जिसने एवेंजर्स को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। जिस पर कैंग वही पेपर खून से भरा हुआ कैप्टन मार्वल के सामने करता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ ताकि तुम आने वाले 24 घंटों में 1000 लोगों को बचा सकती हो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सेंट्रल इंडिया देखते हैं जहाँ पर थॉर एक ट्रेन का एक्सीडेंट होने से रोक लेता है और अपनी टीम से कहता है कि मैंने ट्रेन को रोक दिया है और जो जानकारी कैंग ने दी थी ट्रेन को लेकर वो सही है। यहाँ कैप्टन मार्वल कैंग से कहती है कि तुम में कब से इतनी इंसानियत जाग उठी, तुम हमें आने वाले सारे हादसे बता रहे हो, तुम में कब से एवेंजर्स के लिए इतना प्यार जाग उठा। जिस पर कैंग कहता है कि मुझे किसी पर कोई प्यार नहीं आया है, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ रिश्वत है, मैं यहाँ सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं। जिस पर कैप्टन मार्वल कैंग से पूछती है कौन आ रहा है, जिस पर कैंग कहता है कि उसे माइड्रेड कहते हैं, वो अपने इंजीनियर हीरो के साथ आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने मिलकर कैंग को घायल कर दिया था। ये सुनकर कैप्टन मार्वल कैंग से कहती है हीरोस, क्या तुम हमें ये कह रहे हो कि फ्यूचर के कुछ हीरोस के हाथों तुम हार गए और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें। जिस पर कैंग कैप्टन मार्वल से कहता है कि माइड्रेड और मैंने मिलकर कुछ जीतना चाहा था, कुछ ऐसा जो बहुत ही महान हो। ये कुछ ऐसा था जो अगर हम दोनों में से किसी को मिल जाए तो हम कहर बरसा सकते थे। मैं वो प्राइस प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी ये प्राप्त ना करे। मैं जानता हूँ कि विलन्स की फाइट में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इस चक्कर में बहुत सी जानी जाने वाली है, तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि क्या आ रहा है और उसका नाम है ट्रैबुलेशन इवेंट। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डबलिन एयरस्पेस देखते हैं जहाँ पर आसमान में ही एक एरोप्लेन का इंजन जल चुका था। तभी उस प्लेन के पायलट उस प्लेन को लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो प्लेन गिरने से रुक जाता है, इसलिए वो पायलट भी ये देखकर हैरान थे। और तब उनसे आयरन मैन बात करने लगता है जो कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है,
ये कहते ही हम देखते हैं कि आयरन मैन और विजन ने वो प्लेन नीचे सुरक्षित उतार दिया था। यहाँ कैंग कहता है कि सारी चीजें अपनी जगह पर सटीक बैठी है। यहाँ हीरोज पे ट्रायल होंगे जानने के लिए कि वो कितने स्ट्रांग है, ताकि कोई गलती ना हो। ये दरअसल में ट्राइबुलेशन इवेंट है जो इस प्लेनेट पर आने वाले हैं और इसलिए मैं तुम सबको तैयार करना चाहता हूँ। जिस पर कैप्टन मार्वल कैंग से कहती है कि तुम मर रहे हो, मुझे तुम्हें ठीक करने दो। जिस पर कैंग कहता है कि अब मेरे पास समय नहीं है। ये कहते ही कैंग नीचे गिर जाता है। तभी कैंग कहता है किंग ऑफ मैजिक, द डेथ मून, द कैनिबल कल्चर, द एंडलेस नाइट और बाकी सब आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि ये लोग किस ऑर्डर में आएंगे, पर इतना पता है कि पहले कौन आएगा, द इम्पॉसिबल सिटी, और उसी के साथ वो तबाही लाएगा, तो डैनवर्स उसे जीतने मत देना। ये कहते हैं कैंग बेहोश हो जाता है। यहाँ हम न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहाँ पर हम थॉर और स्कारलेट विच को देखते हैं। तभी स्कारलेट विच थॉर से कहती है कि अब तक हमने 100 से ज्यादा लोगों को बचाया है। जिस पर थॉर वांडा से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो पाया, क्योंकि तुमने ही हमें यहाँ से वहाँ भेजा था अपने टेलीपोर्टेशन से। जिस पर वांडा कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कोई और ढूंढना होगा टेलीपोर्ट करने के लिए। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ, उसके लिए बाइफ्रॉस्ट काम आ जाएगा। तभी वांडा थॉर से पूछती है कि कैरल क्या कर रही है। जिस पर थॉर कहता है कि कैरल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कैंग पर है जो हॉस्पिटल में है, और वो राह देख रही है कि कब वो होश में आएगा और अपनी कहानी पूरी करेगा। तभी हम देखते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में इम्पॉसिबल सिटी आ चुकी है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।